उद्यमिता विकास केंद्र यानी सैडमैप को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उद्यमिता विकास केंद्र की ईडी की नियुक्ति को सही माना है और उन तमाम आरोपों को निराधार गलत माना है जो उनके खिलाफ नियुक्ति को लेकर दायर किए गए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है जो उनकी नियुक्ति और प्रक्रिया को लेकर उठाए गए थे। हमारे साथ में अनुराधा सिंघई जी भी हैं, उनसे हम इस पूरे मसले को जानेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने इस पूरे केस को हैंडल किया, कैसे उन्होंने इस केस को लड़ा और ये बड़ी जीत उनकी है, तो हम उन्हीं से जान लेते हैं। अनुराधा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। देश न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, चूँकि आपने ये केस जीता है। तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपका जो संघर्ष रहा है उस दौरान से लेकर के अब तक कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा आपको? मनीष जी, ये तो बहुत सारे थे। एक्चुअली जब जॉइनिंग हुई थी, जॉइनिंग के वक्त से ही एक पूरा सिंडिकेट पीछे पड़ा हुआ था। रैदर जॉइनिंग के पहले से ही, जॉइनिंग के पहले ईडी पोजीशन के विरुद्ध 2 केस लगे हुए थे। उसके अलावा कई गुमनाम पत्र प्राप्त होते रहे, कई गुमनाम कंप्लेन विभाग में प्राप्त होती रही, आरटीआई सीएम हेल्पलाइन प्राप्त होते रहे, पीएम हेल्पलाइन सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त होते रहे। उसके अलावा एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2022 में भी इन लोगों ने नियुक्ति के ऊपर लगाई थी, प्रश्न उठाती हुई, वो भी खारिज कर दी थी हाईकोर्ट ने और विभाग को आदेश दिया था कि विभाग ही चेक करे। विभाग ने अपनी पूरी जांच की, विभाग ने पूरा उस नियुक्ति को सही पाया। उसके बाद भी क्योंकि ये जो सिंडिकेट था ये किसी भी तरह से मुझे यहाँ से हटाना चाह रहा था, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार, उनकी गलत प्रैक्टिसेस, उनकी अनियमितताओं को मैंने बंद करवा दिया था। और इस कारण से क्योंकि उनको मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो ले दे करके उनको लग रहा था कि नियुक्ति में ही कुछ कमियां ढूंढे। अब नियुक्ति में कुछ कमी ढूंढ नहीं पा रहे थे तो कमियां फेक क्रिएट करने की कोशिश करने लगे। फिर उसी संदर्भ में उन्होंने पिछले वर्ष बड़े ही षड्यंत्रपूर्वक तरीके से उस पूरे सिंडिकेट ने एक षड्यंत्रकारी एफआईआर मेरे विरुद्ध लॉन्च करवाई। उस एफआईआर को भी पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि ये पूरी तरह से निराधार और असत्य है। फिर जिला न्यायालय ने भी उसको पुष्टि की कि नहीं, ये पूरी तरह से निराधार और असत्य है, ये एफआईआर गलत है और उसको क्लोज की। हाई कोर्ट में इन्होंने दोबारा से नियुक्ति को सवाल उठाते हुए, क्योंकि इनके पास और कुछ था ही नहीं, तो बार बार वो एक ही चीज़ों को लेकर के हर फोरम पर जा रहे थे और कईयों बार जा रहे थे। जैसे हाई कोर्ट में भी ये दूसरी बार गए, वो क्यों वारंटों को लेकर के गए कि नहीं, पद से मुझे रिमूव करना है। और सारी जितनी भी अपनी दलीलें दे सकते थे दी, और लेकिन सत्य तो सत्य है। फाइनली हाई कोर्ट ने उस सत्य को माना और वो सत्य सामने आया कि नियुक्ति किसी भी तरह से गलत नहीं थी। हाई कोर्ट का इनफैक्ट ये कहना था कि जो क्वालिफिकेशन है, जिस तरह से ये अपॉइंटमेंट हुआ है, वो पूरी तरह से सही है। और जो लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके हित सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो खुद अनियमितताओं में लिप्त है, इसलिए वो लोग बदले की भावना से और खुद मुझे हटा करके यहाँ बैठने की नीयत से वो लगाए हुए हैं। तो हमारे जो वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री भरत सिंह जी और सीनियर एडवोकेट पंकज दुबे, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने उस केस को बहुत बखूबी तरीके से जज महोदय के सामने पेश किया। विभाग का बहुत अच्छा सहयोग रहा, शासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। एक्चुअली सब कुछ सही था, बट क्योंकि उन्हें कुछ भी मिल नहीं रहा था, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि संस्था बंद होने की कगार पर थी जब मैंने ज्वाइन किया था 2021 में, लॉसेस में थी, 10-10 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। और जब आपको संस्था का रिवाइवल करना हो, टर्न अराउंड करना हो, तो आपको कड़क डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जब मैंने ये चेंजेस किए, जब मैंने ये बदलाव की शुरुआत की, तो बहुत जो लोगों के पुराने अपने काम जमे हुए थे, उनको लगा कि नहीं, ये कौन आ गई, हमारे सब काम क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। हो गया
गया था, हो सकता है नहीं हो गया था। और वो रिवाइवल किया मैंने, जिसके कारण हम लोग न सिर्फ 4 महीने में 14 महीने की सैलरी दे पाए, बल्कि लॉसेस से भी उबार पाए संस्थान को। संस्थान में गुणवत्ता पर ध्यान दिया, जो पहले गुणवत्ता पर ध्यान नहीं था। बहुत सारी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था या अनियमितताएं थी, उन पर फोकस करके उन सबको दूर किया। मैन पावर में एक मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह सेडमैप को स्थापित किया। वो तभी पॉसिबल हो सका जब हमने गुणवत्ता को ध्यान दिया और सभी तरह की अनियमितताएं बंद की। मैन पावर एक इतना क्रूशल काम है क्योंकि हम सरकारी उपक्रमों में कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर सप्लाई करते हैं, और प्राइवेट एजेंसीज की कई दफ़ा कंप्लेंट्स आती थी कि ये लोग जीएसटी नहीं भरते हैं, तो राजस्व का नुकसान सरकार को होता है, जीएसटी नहीं भरा जाता है, या पीएफ ईएसआईसी नहीं भरा जाता है, या सैलरी उनको कम दी जाती है। तो इन सब को लेकर के हम एक मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह काम शुरू किया, जिसमें हम एजेंसी के बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करते कि उसका जो कैंडिडेट को सैलरी दे रही है वो पूरा अमाउंट दे रही है, कुछ रख तो नहीं रही है। पीएफ ईएसआईसी हम पोर्टल से वेरीफाई करते कि उन्होंने सेम अमाउंट पे किया है, कुछ उसमें काटा तो नहीं है, छोड़ा तो नहीं है। नौकरी लगवाने के लिए जो ये लोग पैसे लेते थे वो पूरी तरह से बंद करवा दिया। हमारे अनुबंध में लिखा है कि अगर आपने नौकरी लगवाने के लिए पैसा लिया तो हम आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इस मैटर पर वेबसाइट पर सूचना दी कि कोई भी नौकरी लगवाने के लिए पैसा न दे, न सेडमैप न कोई अधिकारी पैसों की मांग करता है, अगर कोई मांगे तो भी नहीं देना है आपको। क्योंकि देखिए, आपकी ज्वाइनिंग से पहले जब आपने ज्वाइन नहीं किया था तब भी आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए। आपने कुर्सी पर बैठे नहीं कि आपको संघर्षों का सामना करना पड़ा। और देखिए, उस वक्त वो समय मुझे याद है कि यहाँ पर किसी की भी नियुक्ति होती थी उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता था, पैसे का लेन देन होता था। लेकिन आप जब यहाँ पर जो आपने ज्वाइन किया, हालांकि संघर्षों भरा दौर था, लेकिन आपने वो भ्रष्टाचार विरोधियों के बीच में कैसे काम किया आपने? वो बंद करवा दिया ना उनका, वही तो उनका सबसे बड़ा तकलीफ थी कि ये बंद क्यों करवा दिया। जैसे ही सबसे पहले 2021 में हम लोगों ने नोटिस दिया कि नहीं, इस तरह का अखबार में मैंने खबर छपवाई कि भाई कोई भी इस तरह विज्ञप्ति दी कि कोई भी पैसा न दे नौकरी लगवाने के लिए, तो उस बात से ही सबसे पहले हड़कंप मच गया था कि ये ऐसा क्यों दे दिया आपने। तो और उसमें हमने लिखवाया भी था कि अगर कोई इस तरह का मांगता है तो आप निकटतम पुलिस स्टेशन में शिकायत करें और हमको भी सूचना दें। तो वो तब से हड़कंप मचा हुआ था और ये सब चीज़ें हमने बंद की। अभी भी हम समय समय पर ये निकालते रहते हैं सूचनाएं। इसी का कारण है कि हम भंडारगृह नियम में सेडमैप को एक मॉनिटरिंग एजेंसी की तरह मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए नामांकित किया गया। तो ये सब चीज़ों को लेकर के जब विरोधियों को लगा कि नहीं, पहले तो लॉस मेकिंग संस्था थी, बंद होने वाली थी, बंद होती हुई संस्थान में किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब संस्था बढ़ने लगती है तो लोगों को और तकलीफ होती है कि अरे बढ़ने लग गई है, तो अब तो हम इसका पूरा फायदा उठाए और ये जो हमको भ्रष्टाचार नहीं करने दे रही, हम इसको हटा दें यहाँ से। तो हटाने के लिए फिर तो वो क्या था, साम दाम दंड भेद हर तरह की चीजें थी। और ज्वाइन करते ही आपको दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो आपको मैन पावर भी यहाँ पारदर्शी बनाना उसको, और खुद भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में लड़ना, दो दोहरी चुनौतियों का सामना अपनी। दूसरा, इस संस्था का टर्न अराउंड करना है, संस्था को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, और जिस उद्देश्य के लिए शासन द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई है उसको हमें जस्टिफाई करना है, आजीविका प्रदान करना है लोगों को। तो ये सब कार्य करने के लिए मतलब आपको काम भी करना है। एक तबके का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था, जिनके हित अफेक्ट हो रहे थे, उन्होंने काम करना लगभग बंद कर दिया था। दूसरा, इतनी सारी जो झूठी एलिगेशंस, कंप्लेंट्स हर फोरम पर की थी, उसका जवाब देना है। नेचुरल सी बात है, थोड़ा स्ट्रेस होता भी है, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेस नहीं होता है। साथ में उसका जवाब देना, उसके डिटेल्स बनाना, वो चीज़ों में भी एक वक्त ज़ाया होता है जो वक्त आप क्रिएटिव चीज़ों में लगा सकते हो। और तीसरा, एक और फ्रंट पर इन लोगों ने, दो और फ्रंट पर जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भ्रामक जानकारी मीडिया को उपलब्ध करवा के मीडिया के माध्यम से मेरी पब्लिक छवि को धूमिल करा। और पूरी कोशिश रही कि मेरी छवि धूमिल हो जाए और मैं रिज़ाइन कर दूं या मुझे हटा दिया जाए, या
इस हद तक किया कि मैं तो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाऊं, इस तरह तक की झूठी इन्होंने खबरें बनवाई, मानसिक पीड़ा दी। एक और फ्रंट पर इन लोगों ने प्ले किया कि जो भी हम लोग, क्योंकि काम करने के लिए नेचुरल सी बात है आपको लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, तो जो भी हम नव नियुक्ति करते या जो यहाँ पर कुछ न्यूट्रल अच्छे कर्मचारी होते उनको भी बरगलाने की कोशिश की गई कि वो लोग भी काम न करे या वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचे, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो। तो हर फ्रंट पर लड़ना है, मतलब आपको रिजल्ट भी देना है, आपको जो आपके अगेंस्ट झूठे एलिगेशंस लगाए हैं उनका भी सामना करना है, आपकी पब्लिक इमेज खराब करके आपको एक ह्यूमिलिटी की फीलिंग भी देना है कि नहीं भैया आप क्या हो, लोग भी काम करने नहीं देना है, उनको भी यहाँ से बिल्कुल हटाने की कोशिश करना है। तो इस तरह से अलग अलग फ्रंट्स पर काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ईश्वर है, न्यायपालिका है, हमारा प्रशासन है, पुलिस सिस्टम है, इन सब ने, जिसको कहते हैं ना कि सच का सच सामने आया, दूध का दूध पानी का पानी, वो आखिरकार सामने आया। ऑफ कोर्स काफ़ी पीड़ा होती है जब आप अच्छा काम करते हो, जब आप अच्छे के लिए काम करते हो, लोगों के हित के लिए काम करते हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ समाज को कुछ देना चाहते हो और उसमें आपको ऐसे एलिगेशंस का सामना करना पड़े जिनके लिए आप लड़ रहे हो, मतलब जिस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप लड़ रहे हो और वही आरोप आप पर लगे, इससे ज़्यादा पेनफुल चीज़ कोई नहीं हो सकती है। और ये एक ऐसा अटेम्प्ट था, क्योंकि लीगल फ्रंट पर भी ये लोग हर जगह हार रहे थे, तो हर फ्रंट पर हारते हुए उन्होंने मेरे चरित्र हनन की भी कोशिश की, मुझे मेरे कैरेक्टर को लेकर के कई बातें, कई सवाल उठाए। हर कोशिश उनकी ये थी, अगर बस चलता तो शायद मर्डर भी करवा देते। अभी भी साम दाम दंड भेद हर हथकंडे उन्होंने अपनाए, लेकिन वो जीत ना सके। अच्छा देखिए, आपकी बड़ी बना रहे हैं, उनको संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, संदेश मेरे सहयोगियों को भी देना चाहूँगी मैं और मेरे विरोधियों को भी देना चाहूँगी। सहयोगियों को तो हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि भले ही ये कुछ मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन अगर ये न होते तो ये लड़ाई शायद मेरे लिए संभव नहीं होती। ये मेरे अपने परिजन और मेरे कुछ परम दोस्त और हमारे कुछ प्रोफेशनल सहयोगी रहे हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया है, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मेरे विरोधी है उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। उनका इसलिए आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि अगर उन्होंने इतना सब कुछ नहीं किया होता तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ कैसे पता पड़ती। तो मेरी स्ट्रेंथ की टेस्टिंग मुझे करवा दी। जो चीज़ें मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी को भी नुकसान पहुंचाऊं, तो शायद उनकी खामियां कभी उजागर हो ही नहीं पाती पब्लिक में। तो आज वो जो पब्लिक में एक्सपोज हो पाए हैं कोर्ट के माध्यम से, वो सिर्फ खुद ही के माध्यम से हो पाए हैं, क्योंकि मैं गलत काम करने से रोक देती हूँ। मैं गलत लोगों को नुकसान पहुंचाने का कभी भी उद्देश्य नहीं रखती थी, मैं सिर्फ उनको बस रोक देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं करने दूंगी ये गलत। और क्योंकि अब उन लोगों ने खुद पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और क्या कह सकती हूँ। देखिए अब तो बिल्कुल ठीक है। अब तो देखिए, अब केस आप जीत ही गई हैं, कुल मिला के ये कहें कि सत्य का सूरज उगा हुआ है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि देखिए, जो आपके विरोधी थे वो कहीं ना कहीं मात खा गए, उनके जो हथकंडे थे वो भी अब यहाँ पर काम नहीं आने वाले हैं। उद्यमिता विकास केंद्र को बढ़ाना, लोगों को सहायता पहुंचाना, शासन की जो योजना है लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो, ये भी शासन की मंशा है। इस मंशा को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मनीष जी, काम तो हम लोग इस 3 साल में भी कर ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि इन सब बाधाओं से रुके हुए थे और काम नहीं कर रहे थे, और अच्छा काम किया हम लोगों ने। आगे भी देखिए, कभी भी हम लड़ने तो आई ही नहीं थी मैं यहाँ पर। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आके कोई बैटल शुरू करना नहीं था, मेरा उद्देश्य तो विकास था, इस प्रदेश का विकास और इस प्रदेश से बेरोजगारी खत्म करना उद्देश्य था। तो मुझे लगता था जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, मुझे आता है, अगर मैं उसको अमल में ला सकती हूँ तो शासन की मशीनरी के साथ हम काया पलट क्यों नहीं कर सकते हैं प्रदेश का? हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये अलग बात रही कि उसमें मैं एक अलग ही बैटल में फंस गई, पर आगे भी हमारी यही रणनीति है कि
प्रदेश से बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए हम कितने उद्यम स्वरोजगार क्रिएट कर सकते हैं, कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उनका मार्केट लिंकेज कैसे हम लोग करवा सकते हैं ताकि उनको एक मार्केट उपलब्ध हो और उनकी उद्यमशीलता बनी रहे, कल को वो उसको छोड़ करके कहीं और न चले जाए। तो उसी क्षेत्र में हम लोग कुछ ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर अमल करने की तैयारी में हैं कि अगले 2 सालों में हम मैक्सिमम बेरोजगारी खत्म करके जिलेवार, सेक्टरवार हम किस तरह से उद्यम क्रिएट कर सकते हैं और उनको एक रेगुलर मार्केट, रेगुलर व्यवसाय दे सकते हैं। तो यही कोशिश है। और जैसा कि भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि सत्य, चंद्रमा और सूर्य को अधिक समय तक नहीं छुपाया जा सकता, कभी न कभी सत्य सामने आ ही जाता है। और चूंकि सत्य रूपी जो सूर्य है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के माध्यम से आया है, जिसमें अनुराधा जी पर लगे तमाम आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है, गलत बताया है। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए, उनके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाए गए। इन तमाम आरोपों को कोर्ट ने विराम लगा दिया है, गलत बताया है। कैमरामैन सुमित के साथ मनीष कुमार, भोपाल, देश न्यूज़।